Hello students, welcome to my class. Today we will continue the lesson on tense. पिछली वीडियो में हमने जाना था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टुडे वी विल स्टडी ऑन प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल. वर्तमान काल में यानी कि जो कार्य वर्तमान में हमारे साथ क्रिया हो रही है उसको वर्तमान काल कहते हैं. वर्तमान काल में भी सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं. 4 प्रकार के बताए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस. तो टुडे आज स्टडी इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हमने पहचान तो कर ली बच्चों की ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पर इस टेंस सेंटेंस में भी, वाक्य में भी 3 प्रकार के सेंटेंसेस हमें देखने को मिलेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक से वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंसेस कैसे आएंगे? वह स्कूल जाता है, बिल्कुल सिंपल है, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये सकारात्मक है. वह स्कूल नहीं जाता है, इसमें नहीं आया है, तो ये पहचान की जाती है कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है. इंडेफिनिट टेंस में क्या वह स्कूल जाता है, तो पहचान कर ली जाएगी, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा इंडेफिनिट टेंस में. तो इस वाक्यों में प्रकार से हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वाक्य अफर्मेटिव है, कौन सा वाक्य निगेटिव है और कौन सा वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है. ओके. हमने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर किस प्रकार से लगते हैं? देखो, सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल जैसे वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों इसमें? ही, और प्लस इसमें क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं. तो जाने की स्पेलिंग क्या होती है? वर्ब क्या है हमारा? जाना. तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? गो होती है, गो के साथ क्या लगेगा? एस या एस. तो गोज प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल. तो क्या हो गया? ही गोज टू स्कूल. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वह बन जाएगा वह स्कूल जाता है. और यदि हम स्कूल जाते हैं, प्लूरल आया, तो क्या बनेगा? उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाते. जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तो हमने एस ऑब्जेक्ट जो हमारा क्रिया है उसमें एस या एस नहीं लगता यदि प्लूरल हो. यदि कर्ता ही, सी या एक वचन है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं. यदि कर्ता हमारा आई, वी, यू, दे या बहुवचन होता है तो उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, उसमें एस या एस नहीं लगाते. जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि वह जाता है, ही गोज टू स्कूल, हम जाते हैं, वी गो टू स्कूल, क्रिया में एस या एस नहीं लगता. अब इसी प्रकार से निगेटिव में होता है. देखो बच्चों, जैसे जिस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे उसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंसेस किए जाते हैं. उसके निगेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर किस प्रकार से आते हैं? सब्जेक्ट आता है प्लस डू या डज आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है और वी, गो, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल, वह घर नहीं जाता है, तो हमारा कर्ता क्या है इसमें? सब्जेक्ट ही, और कर्ता के साथ क्या लगेगा? डू या डज. अब एक वचन है तो हमने क्या पढ़ा है? एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो ही डज. फिर क्या आएगा हमारा? नोट. नोट आ गया हमारा. फिर वर्ब क्या है? जाना. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई. फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस. ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस. हाउस आ गया. तो सेंटेंस क्या बन गया? वह जाता है नहीं घर. ही डज नॉट गो टू हाउस. इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं. यदि प्लूरल आ गया, बहुवचन आ गया, जैसे वे घर नहीं जाते हैं, तो क्या बनाएंगे?
बहुवचन में हमने क्या पढ़ा है, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या आएगा, डू आएगा। एक वचन कर्ता के साथ डज आता है और बहुवचन कर्ता के साथ डू आता है। तो वे घर नहीं जाते तो क्या बनेगी, दे डू नॉट गो टू हाउस। वहाँ पर हमने डज लगाया था क्योंकि एक वचन था, और यहाँ पर बहुवचन है वे, तो क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे, डू नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। अभी बच्चों देखो, हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड टाइप्स क्या बताया था हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, उनके वाक्य में कुछ पूछा जाता है, प्रश्न किए जाते हैं। उसका वर्ड ऑर्डर कैसे लगेगा, सेंटेंस किस सीक्वेंस में बनता है, उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखा जाता है, फिर हम उसका डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम नोट, अगर निगेटिव है हमारा इंटरोगेटिव वाक्य तो हम उसमें नोट का यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट करेंगे। तो फिर डू या डज का प्रयोग आपको पता है, डू या डज सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है, और बाकी का सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह स्कूल जाता है। अब हमारा क्या वह स्कूल जाता है, स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या लिखा है, डू या डज प्रथम अवस्था में प्रयोग करेंगे। तो पहले हमने लिख दिया। अब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या था, डज, तो डज ही गो टू स्कूल। और क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो बताया था कि आपको सारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, डज ही, सब्जेक्ट हमारे ही आ गए, ही के बाद नोट, सिंपल सेंटेंस जैसे हमने निगेटिव बनाया था उसी प्रकार से बनेगा। बट अगर इंटरोगेटिव है तो फर्स्ट स्टेप पे हमारा डू या डज यूज होएगा। तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब है वह बाजार में क्या करता है, तो इसकी क्या बनेगी, वाट, जो बीच में इंटरोगेटिव शब्द आया है तो ये जो शब्द है इंटरोगेटिव ये सबसे पहले लगेगा। वाट डज ही डू एट मार्केट, वह बाजार में क्या करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे स्कूल कैसे जाते हैं। अब यहाँ पे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बीच में है तो कैसे लगेगा, सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ डू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो इसलिए डू लगा। हाउ डू दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कैसे जाते हैं। तो आया समझ में बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो तीनों प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं वो अब आप समझ गए होंगे और आपको लर्न भी हो गएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। ओके, थैंक यू।